स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर के हमेशा आपके मन में एक डाउट सा बना रहता है, एक डर सा लगा रहता है कि अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आज अगर आप लोग एक क्लास पूरी देखेंगे तो इसका जो डर है, भिन्न का जो डर है, आपके दिमाग से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ करके दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग चीजों को समझेंगे। आप समझिए, हमारे पास कोई संपूर्ण है, ये देख सकते हैं हमारे पास एक संपूर्ण पेपर है। और ये जो संपूर्ण पेपर है, अगर हम इसको कुछ बराबर भागों में बांट दें, जैसा कि चलिए हम बांट के दिखाते हैं। समझिए, हम इसको 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए हमारा पेपर है, इस पेपर को हमने 4 बराबर भाग में बांट दिया। 2 भी बराबर भाग में बांट सकते हैं। देखिए पेपर को हमने क्या किया, इस तरीके से 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको फाड़ लेते हैं। क्या किया हमने, इसको 4 बराबर भाग में बांट लिया है। देख लीजिए हमारे पास क्या था, एक पेपर था और इसको हमने 4 बराबर भाग में बांट दिया है। अब आप समझिए, अगर हमारे पास कोई भी चीज संपूर्ण है, संपूर्ण को हम लोग कुछ बराबर भागों में बांट रहे हैं। इस पेपर को हमने 4 बराबर भाग में बांटा है। अब अगर हमें इसे भिन्न के रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, आप लोग समझिए। देखिए, जैसे हमारे पास जो संपूर्ण था, कोई भी चीज संपूर्ण थी, पूरी वस्तु थी, संपूर्ण वस्तु थी। ठीक है, हमने क्या किया, संपूर्ण को कुछ बराबर भाग में बांटा। जैसे हमने 4 बराबर भाग में बांटा है, 4 बराबर भाग में बांटा। अब इसमें से अगर हम एक भाग ले लें, देखिए, और इसको हम दिखाना चाह रहे हैं भिन्न के रूप में, कैसे दिखाएंगे। देखिए, संपूर्ण को हमने 4 बराबर भाग में बांटा, जिसमें से हम 3 भाग ले रहे हैं, तो इसे कैसे दिखाएंगे, 3/4। समझ गए, जितने बराबर भाग में बांटते हैं वो हमारा हर में होता है, जिस भाग को हम लेते हैं वो हमारा अंश में होता है। ठीक है, अंश बटे हर, ये हमारी भिन्न हो गई। चलिए आगे करके दिखा रहे हैं। अब समझिए, हमें हमारे पास ये संपूर्ण वस्तु है, इसका हम 2/4 लेना चाह रहे हैं। तो 2/4 लेने के लिए क्या करेंगे भाई, 4 भाग है, 4 भाग में से हम 2 भाग ले रहे हैं। समझ गए, 4 भाग में से हम 2 भाग ले रहे हैं, यानी कि संपूर्ण को कितने बराबर भाग में बांटा गया है, 4। 4 भाग में से कितना भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं, तो संपूर्ण का 2/4 हो गया। चलिए आगे दिखाते हैं। अब ये जो हमारा संपूर्ण है, इसमें से हमने एक भाग ले लिया। ठीक है, बाकी को रख दिया। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे, हमारा जो संपूर्ण था उसको कितने बराबर भाग में बांटा गया, 4। कितना भाग ले रहे हैं, 1 भाग, तो 1/4 ऐसा दिखा सकते हैं। अब अगर हमें पूरा संपूर्ण ही दिखाना है भाई, हमारे पास जो संपूर्ण है, ठीक है, संपूर्ण को हमने 4 भाग में बांटा है, और अगर हम चारों भाग ले रहे हैं तो उसे आप भिन्न के रूप में कैसे दिखाओगे। देखिए, संपूर्ण को कितने बराबर भाग में बांटा है, 4, और हम 4 का चारों भाग ले रहे हैं, क्या लिखेंगे, 4/4। और आपको पता है 4/4 किसके बराबर हो जाएगा, 1। इसका मतलब आपने संपूर्ण को लिया है। बात समझ गए। चलिए, तो भिन्न क्या होती है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ दूसरा करके देखते हैं। आप समझिए, हमारे पास एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल है। ठीक, इसको हमने क्या किया, 2 बराबर भाग में बांट दिया। यहां पर हमने एक भाग को छायांकित कर दिया है। ये जो छायांकित भाग है, इसको भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे, अब आप बताइए। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा संपूर्ण है, इसको हमने कितने भाग में बांटा है। देख लीजिए, 1 भाग 2, इसको हमने 2 बराबर भाग में बांटा है। कितना भाग छायांकित दे रहे हैं, 1 भाग, हो गया 1/2। छायांकित भाग को हमने भिन्न के रूप में लिख दिया है। फिर आगे करके दिखा रहे हैं हम आपको।
समझिए हमने इसको क्या किया, 4 बराबर भाग में बांट दिया सर्कल को, वृत्त को। अब यहां पर जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग को हम लोग भिन्न के रूप में दिखाना चाह रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे? देखिए ध्यान से, कितना बराबर भाग में बांटा गया संपूर्ण को? 4, 1 2 3 4 बराबर भाग में बांटा गया, तो यहां पर लिखेंगे 4। अब छायांकित भाग कितना है 4 में से? 2 है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2/4। इसको आप सरल कर सकते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1/2। यानी कि ये जो संपूर्ण है इसका आपने आधा भाग छायांकित किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आपको करके समझा देते हैं। समझिए, हमारे पास एक वर्ग है, ये जो वर्ग है इसको आपने क्या किया? 6 बराबर भाग में बांट लिया। ठीक है, अब आपने क्या किया? 2 भाग छायांकित कर दिया। और अगर हम लोग यहाँ पर कितना भाग छायांकित है उसको भिन्न के रूप में दिखाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, ये जो हमारा संपूर्ण है, संपूर्ण को हमने कितने बराबर भाग में बांटा है? तो 6 बराबर भाग में बांटा है। कितना भाग छायांकित है? छायांकित भाग को हम भिन्न के रूप में दिखाना चाह रहे हैं, तो कितना भाग छायांकित है? 6 में से 2 भाग छायांकित है, देखिए तो 2/6 हो गया। अब अगर यहाँ पर जो प्लेन वाला दिख रहे हैं, अगर हम इसको भिन्न के रूप में दिखाना चाहे कैसे दिखाएंगे? देखिए, संपूर्ण को कितने बराबर भाग में बांटा गया? 6। कितना भाग हमारा छायांकित नहीं है? 4। तो जो भाग छायांकित नहीं है उसको हमने भिन्न के रूप में इस तरीके से दिखा दिया। ठीक स्टूडेंट, आप लोग बात समझ गए होंगे। अब अगर आप लोग भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे साथ में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।